बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि 15 अगस्त को भारत अंग्रेजों के गुलामी से मुक्त हो गया, और अगर मुक्त हो गया तो फिर भारत मुक्ति मोर्चा बनाने की क्या जरूरत है। जब भारत मुक्त हो गया तो फिर मुक्त करने के लिए और भारत मुक्ति मोर्चा बनाने की क्या जरूरत है। तो ये भी सवाल लोग जो है हमारे लोगों को पूछते हैं। तो इस दिन के मौके पर ये बात जानना जरूरी है कि अंग्रेजों के गुलामी से ब्राह्मण आजाद हुए, हम लोग आजाद नहीं हुए। और 15 अगस्त 1947 के बाद अंग्रेजों ने, वो जानते थे और इसलिए अंग्रेजों की जो सत्ता है वो ट्रांसफर की, सत्ता हस्तांतरण की बात को अंग्रेज मानते थे। अंग्रेज इस बात को नहीं मानते थे कि ये कोई आजादी है। तो 15 अगस्त के बाद आज तक अंग्रेजों ने जब ब्राह्मणों के हाथों सत्ता हस्तांतरण की तो उस तारीख से लेकर अब तक ब्राह्मणों ने हमारी गुलामी को दृढ़ करने की, मजबूत करने की कोशिश की। अंग्रेजों की गुलामी राजनीतिक थी। अंग्रेजों की जो गुलामी है वो राजनीतिक थी। ब्राह्मणों की गुलामी केवल राजनीतिक नहीं है। ब्राह्मणों की गुलामी पहला नंबर पर धार्मिक गुलामी है। तो ब्राह्मणों ने जो ब्राह्मण धर्म बनाया, हम लोग आजाद भारत में ब्राह्मण धर्म के गुलाम हैं। ब्राह्मण धर्म के गुलाम हम बने रहे, इसके लिए आजाद भारत में ब्राह्मणों ने पूरी शक्ति लगाई। मेरे पास समय नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा उदाहरण देकर इस बात को स्पष्ट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैं प्रतिदिन जंग मैदान में ही हूं। मैं ये मानता हूं कि सभा नहीं है, सम्मेलन नहीं है, कार्यक्रम नहीं है। जब ब्राह्मण हम लोगों को वड़ू बुद्रुक में कार्यक्रम करने नहीं देते हैं तो इसे सिद्ध होता है कार्यक्रम नहीं है, कार्यक्रम लड़ाई है। कार्यक्रम नहीं है, सभा नहीं है, सम्मेलन नहीं है, लड़ाई है। मैं तो यही मानता हूं और इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं प्रतिदिन जंगे मैदान में हूं, प्रतिदिन मैदान में ही हूं, लड़ाई लड़ रहा हूं। हमारी लड़ाई चल रही है। तो जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम ब्राह्मणशाही से, ब्राह्मण धर्म से मुक्त होना चाहते हैं। हमें मुक्ति चाहिए, ब्राह्मण धर्म से मुक्ति चाहिए, और इसके लिए भारत मुक्ति मोर्चा चाहिए। ब्राह्मण धर्म से मुक्ति हासिल करने के लिए भारत मुक्ति मोर्चा चाहिए। भारत मुक्ति पार्टी नहीं है, मोर्चा है। मोर्चा का मतलब है लड़ाई, मोर्चा का मतलब है आंदोलन, मोर्चा का मतलब है ऐसा फ्रंट जो लड़ाई लड़ना चाहता है। तो इसलिए ये मोर्चा है। भारत मुक्ति पार्टी नहीं है, भारत मुक्ति पक्ष नहीं है, भारत मुक्ति दल नहीं है। तो हम लोग ब्राह्मण धर्म से मुक्त होना चाहते हैं। फिर इस देश में आजादी में ब्राह्मणों ने क्या किया? बाबा साहब आंबेडकर ने लोकतंत्र स्थापित करने के लिए संविधान दिया। तो ब्राह्मणों ने अपनी शक्ति का उपयोग करके लोकशाही स्थापित करने के बजाय ब्राह्मणों ने ब्राह्मणशाही स्थापित की। हमें ब्राह्मणशाही से मुक्ति चाहिए। विधायिका पर ब्राह्मणों का कब्जा है, कार्यपालिका पर ब्राह्मणों का कब्जा है, न्यायपालिका पर ब्राह्मणों का कब्जा है, मीडिया पर ब्राह्मणों का कब्जा है, मिलिट्री पर, गवर्नर पर, शिक्षा पर, सिलेबस पर, एवरी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पर
ब्राह्मणों का कब्जा है, ब्राह्मणों ने भारत में लोकशाही नहीं ब्राह्मणशाही को स्थापित किया। ब्राह्मणशाही से हमें मुक्ति चाहिए और इस मुक्ति के लिए मोर्चा चाहिए। तीसरी बात, हम लोगों को इस देश में ब्राह्मणों ने सामाजिक गुलामी है, ब्राह्मणों की एक गुलामी सामाजिक है, एक धार्मिक है, एक लोकशाही के माध्यम से ब्राह्मणशाही की गुलामी है और एक गुलामी सामाजिक है, वर्ण व्यवस्था की गुलामी, जाति व्यवस्था की गुलामी, अस्पृश्यता की गुलामी। ब्राह्मणों के अंग्रेजों की केवल राजनीतिक गुलामी थी, ब्राह्मणों की गुलामी वर्ण व्यवस्था की गुलामी है, ब्राह्मणों की गुलामी जाति व्यवस्था की गुलामी है, ब्राह्मणों की गुलामी अस्पृश्यता की गुलामी है, ब्राह्मणों की गुलामी आदिवासियों के सेग्रीगेशन की गुलामी है, ब्राह्मणों की गुलामी स्त्री दासता की गुलामी है, स्त्री दास्य की गुलामी है। ब्राह्मणों की गुलामी एक पदरी गुलामी नहीं है, वो बहुत पदरों में फैली हुई गुलामी है। अंग्रेजों की गुलामी में और ब्राह्मणों के गुलामी में बहुत बड़ा अंतर है। तो ब्राह्मणों की जो गुलामी है वो कई फोल्ड में, कई पदरों में है और इसलिए वो सभी पदरों की गुलामी से हमें मुक्ति चाहिए।